आज हम एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपको रिटर्न तो फ्लेक्सी कैप फंड जैसे ही देती है बट रिस्क उनसे भी कम होता है। जी हाँ, लार्ज एंड मिड कैप फंड। आज के इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में बताऊंगा जिनमें आप किसी भी मार्केट कंडीशन में ह्यूज ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उनमें फ्लेक्सी कैप जैसे अच्छे रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिस्क भी उन फंड से कम होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी में अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। ऐसे में कई बार फ्लेक्सी कैप फंड हायर रिटर्न जनरेट करने के लिए अपना एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में बढ़ा देते हैं। जहां स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें हाई ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहीं उनमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, रिस्क भी ज़्यादा होता है। ऐसे में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स में हमारा जो रिस्क पैरामीटर है वो हाई हो जाता है। तो यदि आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी आप फ्लेक्सी कैप फंड जैसे रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड बहुत ही आइडियल ऑप्शन हो सकता है, जो कि अपना मेजर पोर्शन लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जहां लार्ज कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी देते हैं, वहीं मिड कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ देते हैं। तो इन फंड्स में भी इन्वेस्ट करके आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि compete करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स के साथ। और साथ ही आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप फंड्स में बहुत कम होता है। मार्केट में 30 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं, जिनमें से हम टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, 10 ईयर रिटर्न, उसके अलावा 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न और बहुत सारे रिस्क रेशियो जैसे कि शार्पे रेशियो, अल्फा, बीटा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम टॉप 5 फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी टॉप 12 फंड्स को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब इन टॉप 12 फंड्स में से हम टॉप 5 फंड्स को सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम हर एक पैरामीटर के बेसिस पे फंड को बेस्ट टू वर्स्ट रैंक करेंगे। और उसके बाद जो टॉप 5 फंड होंगे हम उन्हें ग्रीन कलर देंगे और जो बॉटम 5 फंड होंगे उन्हें हम रेड कलर देंगे। और यह प्रोसेस हम हर एक पैरामीटर के बेसिस पे करेंगे एंड लास्ट में जिन फंड्स के पास सबसे ज़्यादा ग्रीन कलर के बॉक्सेस होंगे उन्हें हम हायर रैंक देंगे। इसका मतलब यह है कि वह सबसे ज़्यादा पैरामीटर्स में टॉप 5 में हो चुके हैं। और जो फंड सबसे ज़्यादा रेड कलर में होंगे, सबसे ज़्यादा रेड कलर के बॉक्सेस होंगे उनके पास, उन्हें हम लोवेस्ट रैंक देंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर पैरामीटर्स में लोवेस्ट रैंक में रहेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम एनालिसिस। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 ईयर रिटर्न इक्विटी फंड्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसीलिए हम शुरुआत में 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे इन फंड को सॉर्ट नहीं करेंगे। हम 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे और हम लास्ट में देखेंगे कि 1 ईयर रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो चलिए 3 ईयर रिटर्न के बेसिस पे इनको लोवेस्ट टू हाईएस्ट सॉर्ट करते हैं। कॉलम इज हैव लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, टॉप 5 फंड को हम ग्रीन कलर देंगे एंड बॉटम 5 फंड को रेड कलर। सिमिलरली 5 ईयर रिटर्न के बेसिस पे फंड्स को सॉर्ट करते हैं। 5 ईयर रिटर्न का कॉलम है जी, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप 5 को अगेन हम ग्रीन करेंगे एंड रिमेनिंग फंड्स को रेड रखेंगे। 10 ईयर रिटर्न के बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। टेन ईयर रिटर्न का कॉलम है एच, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप 5 फंड को हम ग्रीन करेंगे एंड रिमेनिंग फंड्स को हम करेंगे रेड। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न की, जिसके लिए हमने 3 ईयर रोलिंग रिटर्न एंड 5 ईयर रोलिंग रिटर्न लिया हुआ है।
रोलिंग रिटर्न समझते हैं सबसे पहले। जब भी कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है तो हर एक पर्सन का इन्वेस्टमेंट का समय अलग होता है और विड्रॉल का समय अलग होता है। ऐसे में हो सकता है कि कभी कोई पर्सन ऐसे समय में इन्वेस्ट कर रहा था जब मार्केट बहुत नीचे था और उसने जब विड्रॉल किया तो मार्केट बहुत ऊपर था, तो ऐसे में उसे बहुत अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन यदि कोई पर्सन ऐसे समय में इन्वेस्ट कर रहा है जब मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है और विड्रॉल उस समय कर रहा है जब मार्केट क्रैश है या मार्केट डाउन में है, तो उसके रिटर्न बहुत कम हो जाएंगे। हम ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जिनमें ये जो वोलेटिलिटी है कम से कम हो और हमें अच्छे से अच्छे रिटर्न मिले और कंसिस्टेंट रिटर्न मिले, भले ही मार्केट ओवर वैल्यूड हो, अंडर वैल्यूड हो, क्रैश में हो या फिर अपने पीक पर हो। उसका पता हमें चलता है रोलिंग रिटर्न से। रोलिंग रिटर्न समझने के लिए पहले हम इस एग्जांपल को समझते हैं। समझ लीजिए कोई पर्सन है जिसने 1 जनवरी 2019 को इन्वेस्ट किया एंड 1 जनवरी 2021 को विड्रॉल किया, तो उसके कुछ रिटर्न हो सकते हैं, एक्स रिटर्न हो सकते हैं। सिमिलरली किसी ने 2 जनवरी 2019 को इन्वेस्ट किया एंड 2 जनवरी 2021 को विड्रॉल किया, तो उसके रिटर्न डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। सो रोलिंग रिटर्न का मतलब यह है कि हमने 5 ईयर के पीरियड में 3 ईयर इन्वेस्टमेंट पीरियड के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन का रिटर्न लिया है और उसका एवरेज लिया है। यही एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न होता है। सिमिलरली 10 ईयर पीरियड पे 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2014 को किसी ने इन्वेस्ट किया एंड 1 जनवरी 2019 को आफ्टर 5 ईयर्स विड्रॉल किया, तो उसके कुछ रिटर्न होंगे ए। सिमिलरली किसी ने 2 जनवरी 2014 को इन्वेस्ट किया एंड 2 जनवरी 2019 को विड्रॉल किया, तो उसके कुछ रिटर्न होंगे, बी रिटर्न हो सकते हैं। तो ऐसे हर एक पॉइंट पे 5 ईयर के जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये 5 ईयर वाले कॉम्बिनेशन हमने लास्ट 10 ईयर्स के लिए लिया है। तो यही 5 ईयर रोलिंग रिटर्न है 10 ईयर पीरियड पे। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे इन फंड्स को सॉर्ट कर लेते हैं। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न का कॉलम है आई, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टॉप 5 फंड को हम करेंगे ग्रीन एंड रिमेनिंग फंड्स को हम करेंगे रेड। सिमिलरली 10 ईयर रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे फंड्स को हम सॉर्ट करेंगे। 10 ईयर रोलिंग रिटर्न का कॉलम है जे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगेन टॉप 5 फंड को हम ग्रीन करेंगे एंड रिमेनिंग जो फंड्स हैं उन्हें हम रेड करेंगे। चलिए अब बात करते हैं रिस्क रेशियोज की। सबसे पहला शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो एक रिस्क एडजस्टेड रेशियो है जिससे हमें पता चलता है कि फंड ने कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। शार्पे रेशियो हमें रिस्क फ्री रिटर्न के अगेंस्ट फंड के एडिशनल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को बताता है। यूजुअली शार्पे रेशियो 1 से 2 के बीच अच्छा माना जाता है। यदि किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 है, इसका मतलब कि फंड ने कोई भी एडिशनल रिटर्न जनरेट नहीं किया है रिस्क लेने के बाद भी। यदि शार्पे रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब कि फंड ने निगेटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। और यदि किसी फंड का शार्पे रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि फंड ने पॉजिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। शार्पे रेशियो किसी भी फंड का जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसीलिए हम इन फंड्स को अगेन लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंक करेंगे शार्पे रेशियो के बेसिस पे। शार्पे रेशियो का कॉलम है के, लार्जेस्ट टू हाईएस्ट। टॉप 5 फंड्स को हम करेंगे ग्रीन एंड बॉटम 5 फंड्स को हम करेंगे रेड। नेक्स्ट रिस्क पैरामीटर है अल्फा या फिर जेनसन अल्फा। यह भी एक रिस्क एडजस्टेड रेशियो है जो कि हमें फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को बताता है अगेंस्ट फंड के बेंचमार्क। इससे हमें पता चलता है कि फंड मैनेजर ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिस्क लिया है और उस रिस्क को लेने के बाद कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट किया है। अल्फा 0 to 1 के बीच अच्छा माना जाता है। किसी फंड का अल्फा 0 है, इसका मतलब कि फंड मैनेजर ने कोई भी एडिशनल रिटर्न जनरेट नहीं किया है रिस्क लेने के बाद भी। यदि किसी फंड का अल्फा 0 से कम है, नेगेटिव है, इसका मतलब कि फंड मैनेजर ने निगेटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। मतलब हो सकता है कि फंड ने पॉजिटिव रिटर्न जनरेट किए हैं, बट उस पॉजिटिव रिटर्न को जनरेट करने के लिए उन्होंने बेंचमार्क से भी ज़्यादा रिस्क लिया है।
यदि किसी फंड का अल्फा पॉजिटिव है 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि फंड मैनेजर ने पॉजिटिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। किसी भी फंड का अल्फा जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है, इसीलिए अल्फा के बेसिस पे हम अगेन इन फंड्स को हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक करेंगे। अल्फा का कॉलम है एल, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगेन टॉप 5 फंड्स को हम करेंगे ग्रीन, रिमेनिंग फंड्स को हम करेंगे रेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बीटा। बीटा किसी भी फंड की वोलेटिलिटी बताता है उस फंड के बेंचमार्क के अगेंस्ट। यदि किसी फंड का बीटा 1 है, इसका मतलब कि वह फंड उतना ही वोलेटाइल है जितना कि वह फंड है। यदि किसी फंड का बीटा 1 से कम है, इसका मतलब कि वह अपने फंड से कम वोलेटाइल है। और यदि किसी फंड का बीटा 1 से ज़्यादा है, मतलब कि वह अपने बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है। हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनमें वोलेटिलिटी कम से कम हो, इसीलिए हम बीटा के बेसिस पे फंड्स को लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंक करेंगे, और जिन फंड का बीटा सबसे कम होगा उन्हें हम हायर रैंक देंगे, ग्रीन कलर देंगे। तो चलिए सॉर्ट कर लेते हैं। बीटा का कॉलम है एम, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट 5 को हम ग्रीन कलर देंगे एंड रिमेनिंग फंड्स को हम रेड कलर देंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन किसी भी फंड का उसके एनुअल एवरेज के अगेंस्ट उस फंड के डिविएशन को बताता है। हमें ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिनमें यह डिविएशन कम से कम हो, जिनका डिविएशन कम होगा वो कम वोलेटाइल होंगे। तो अगेन हम इन फंड्स को लोवेस्ट टू हाईएस्ट रैंक करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे। स्टैंडर्ड डिविएशन का कॉलम है एन, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगेन टॉप 5 फंड को हम ग्रीन कलर देंगे एंड रिमेनिंग फंड्स को रेड कलर देंगे। अब दोस्तों हम सारे ही फंड्स में काउंट करेंगे किन फंड्स के पास सबसे ज़्यादा ग्रीन बॉक्सेस हैं। जिनके पास सबसे ज़्यादा ग्रीन बॉक्सेस होंगे उन्हें हम हाईएस्ट रैंक देंगे, और जिनके पास सबसे कम होंगे उन्हें लोवेस्ट रैंक देंगे। सो ऑलरेडी मैंने इन फंड्स को सॉर्ट करके रैंक दे के रखा हुआ है, तो मैं उन्हें लाता हूँ स्क्रीन में। सो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने 1 to 5 फंड्स को रैंक करके रखा हुआ है। क्वांट एंड आईसीआईसीआई दोनों ही 7 पैरामीटर्स में ग्रीन थे, इसलिए हमने फर्दर उन्हें 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे रैंक 1 एंड रैंक 2 दिया है। अदरवाइज दोनों ही फंड टॉप में हैं, दोनों में से किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 3, 4 एंड 5th पोजीशन के लिए अगेन तीनों ही फंड में टाई है, क्योंकि तीनों ही फंड 5 पैरामीटर्स पे ग्रीन है, इसलिए अगेन हमने उन्हें 1 ईयर रिटर्न के बेसिस पे 3rd, 4th एंड 5th रैंक दिया है। दोस्तों पांचों बहुत अच्छे फंड हैं, पांचों में से किसी भी एक फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। यदि इस कैटेगरी से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, या फिर म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। यदि ऐसे ही वीडियो आप किसी और कैटेगरी के लिए देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं। यदि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू मेरे साथ कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप करके कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।